प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, किसी ने बाबा जी से पूछा कि हम सेवा करते हैं तो सेवा का फल, तो सत्संग जी बाबा जी अक्सर बताते थे अपने विचारों में कि हम जब सेवा कर रहे होते हैं तो आनंद तो हम उसी समय ले रहे होते हैं। तो सत्संग जी, सतगुरु को निष्काम भाव सेवा भाती है। हम मोह माया में आ जाते हैं। एक बार दासी की आप बीती आपके आगे रखती है दासी सारी कि पाठ कर रही थी। दासी ने नया नया बुटीक खोला था, तो दासी ने जो बुटीक में बेचने के लिए कपड़े लाई, पीछे रखे रूम में, तो जहाँ पर दासी बैठी थी वहाँ से कुछ दिखता नहीं था। तो दासी को खड़खड़ हुई कि किसी ने अटैची खोली है। 2 मिनट के लिए दासी एकदम चौंकी, माया में आ गई कि कोई कुछ निकाल तो नहीं रहा, क्योंकि हेल्पर के सिवा कोई घर पे नहीं था। तो दासी ने सतगुरु ने सोजी दी, वहीं बैठी रही। मैंने कहा सच्चे बादशाह परमात्मा, अगर कुछ कोई ले भी रहा है तो आप ही दिलवाओगे। आप मेरे को मोह माया में डाल रहे हो, क्योंकि हम बैठे हैं आपके ध्यान में, भक्ति में, और हमें माया घेर रही है कि हाय कोई कुछ ले ना जाए। चेतनता दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस समय जो दासी के साथ बीता, दासी वो बता रही है। तो सत्संग जी, जब दासी उठी तो भूल गई कि किसी ने टैची खोली थी कि नहीं खोली थी। बस सारा दिन अपने काम में बीत गया। 3 बजे के करीब कोई कस्टमर आए कि आपने बुटीक खोला है तो कैसे सूट लाए हो, हमने देखने हैं। दासी जब सूट लाई थी तो एक हेल्पर के लिए भी मन में सोच लिया था कि ये वाले कलर का सूट हेल्पर को दूंगी, काम शुरू करने से पहले उसको दे दूंगी। सेवा करनी होती है, जहाँ मर्जी सेवा कर दो। हमें तो सतगुरु ने जन जन में हर एक में परमात्मा दिखाया है। तो सत्संग जी, जैसे ही टैची खोली वही सूट गायब था। अब 2 मिनट के लिए तो लगा दिल को कि भाई मैंने तो उसी को देना था, उसने वो ले लिया। अब अगले दिन जब वो आई तो सत्संग जी, वो छोटी मोटी चीज़ें तो घर से ले जाती थी। तो दासी कहती थी चल कोई नहीं, परमात्मा ने इतना दिया है, कोई बात नहीं, ले जाती है। तो फिर दासी ने अपनी फ्रेंड को बुलाया और उससे बात करी कि बेटा देख, ले गई है तो बता दे, और कोई बात नहीं, वो तेरे लिए ही था। कहती नहीं, बच्चों की कसम मैंने नहीं लिया। जब उसने बच्चों की कसम खाई वहीं दासी चुप हो गई। दासी ने कहा नहीं, एक सूट के पीछे बच्चों की कसमें मत खाओ आप, कोई बात नहीं। फिर मन में यही सोचा कि इसका गुजारा अगर चोरी करके ही लिखा है, इधर उधर से लिखा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सत्संग जी, उसको पता था कि भाई इनको पता चल जाएगा। तो अगले दिन आई तो कहती मेरे को ना सपना आया है कि आपका सूट मिल जाएगा। मैंने कहा कैसे मिल जाएगा? कहती बस भगवान धर जाएंगे सूट आपकी गैलरी में। मैंने कहा गैलरी में धर भी गए और वहाँ से फिर कोई ले गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई वो धर गए हैं? कहती नहीं, बस आपको पता चल जाएगा, गैलरी में ही धर जाएंगे। दासी समझ गई कि इसने सपने पे बात डाल दी है और इसका मन बदल गया है, क्योंकि परमात्मा सत्संग जी मन बदल देता है। उसने ला के गैलरी में रख दिया। अब दिन में कस्टमर आए सॉरी दिन में कस्टमर आए तो दासी ने गेट खोला। जब देखा कि जहाँ पे फालतू सामान पड़ा होता है उसमें से कोई टुकड़ा कपड़े का चमक रहा है और वही है वो कलर का, सूट के कलर का। दासी ने खींचा, खींचती गई, पूरा सूट चुन्नी समेत हाथ में आ गया, अनस्टिच था। तो सत्संग जी, दासी ने रख लिया। फिर
उसी को वो सूट दे दिया कि भाई आपके लिए ही मैं लाई थी, अब मेरे हाथ से लो आप, अपने आप कोई चीज़ नहीं लेनी। फिर सत्संग जी उसने जब दासी कभी भी किसी की बात इधर उधर नहीं करती, ये नेचर नहीं है। सत्संग जी सोचते हैं भक्ति में कमी आ जाती है, तो कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे प्रभु को रिझा ना पाए। तो उसने सामने भी एक बुटीक खुला था, उसको जाकर कुछ ऐसा कह दिया कि आपके कस्टमर लेते हैं वो, जबकि दासी ने आज से नहीं, जब काफ़ी सालों से सच्चे बादशाह परमात्मा पे अपना डोरी छोड़ी हुई है, कभी फिक्र ही नहीं करनी पड़ती, फिक्र करता है तो वो आप करता है। तो सत्संग जी उसने झूठ सच लगाया, उसने मेरे को बोला। तो दासी ने कहा बेटा तूने चोरी करी थी तो मैंने तेरे को नहीं हटाया, लेकिन अब नहीं, अब तूने मेरे प्रति झूठ सच लगाया, मेरी भक्ति में अड़चन आ गई, क्योंकि सब सोचेंगे दिखावे की भक्ति करती है, और जबकि भक्ति में दिखावा नहीं चलता। तो सत्संग जी दासी ने उसको हटा दिया, तो उसको फिर उस सेठी ने रख लिया जो कह रही थी जिसको इसने 2-4 बातें लगाई थी झूठ सच, सॉरी। तो फिर सत्संग जी उसने जब ऐसा किया, दासी ने हटा दिया। अब दासी ने उसको बोला कि ये ना सामान ले जाती है कुछ ना कुछ घर से, दासी ने तो साल भर बर्दाश्त करा है, आप कर सकते हो तो रख लो। उनको गलत फहमी हो गई कि नहीं आपने हटा दिया है तो शायद इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। सत्संग जी एक दिन उनके गोल्ड की चीज़ें चोरी हो गई, वो शादी से आई, उन्होंने उतार के रखी गायब। वो भागी रात के 1-2 बजे हमारा दरवाजा खड़काया कि किरण जी आप ठीक कहते थे, उस मेरा तो गोल्ड चला गया, आपको उसका घर पता है, पुलिस बुलाएंगे, आप गवाही दोगे। दासी ने कहा समय बताएगा। दासी को नहीं पता, दासी ने तो आपको अलर्ट कर दिया था, मैं ऐसे किसी के प्रति कैसे कर सकती हूँ। तो दासी ये कहना चाह रही है कि दासी प्रैक्टिकल लाइफ है, जब हम मोह माया में नहीं पड़ते, हमारा जो भी जरूरत का होता है सतगुरु को पता होता है। जरूरत का होता है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा जो मांगते कई शान शौकत के लिए सत्संग जी। और कई बार क्या होता है हमारे में इतनी ईगो होती है कि हम कहते हैं कि सामने वाला हमें खुद बुलाए तो हम बोलेंगे नहीं। जिस इंसान ने ईगो छोड़ दी, प्रभु का प्यारा हो गया, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसे पता होता है मेरा प्रभु अपने आप जवाब देता है। तो यहाँ भी सत्संग जी देखे तो कहते हैं कि जो सतगुरु समझाते हैं कि जो तुम चाहते हो औरों से पहले खुद करो। बाबा जी कहते थे कि अगर कोई किसी को प्यार कर रहे हो वो फिर भी नरम नहीं पड़ रहा तो डोज बढ़ा दो प्यार के। तो दासी की प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखती है। दासी ऐसा भी करके देखा तो सच में कृपा होती है। सतगुरु के वचनों में बहुत ताकत होती है। तो दातार कृपा करना कि हम वचनों की पालना कर पाएँ। वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खल हो गया, कख नहीं सी मुल जी दा लख दा हो गया। धन्यवाद जी।